कहानी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम है रोज। रोज को अपने घर जाना है, इसलिए वो अपने एक दोस्त से मैसेज कर रही होती है। वो बताती है कि वो बस से जाने वाली है। इसका दोस्त मैसेज करता है कि तुम्हें कैंपस के राइट शेयर बोर्ड पर देखना चाहिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट डिलीवर की तरफ जा रहा हो जहाँ पर तुम्हारा घर है, वो तुम्हें राइट दे सकता है। दरअसल कैंपस में एक बोर्ड होता है जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद के लिए उन्हें लिफ्ट देने के लिए लिख देते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और जब रोज वहाँ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि डिलीवर की तरफ एक लड़का जा रहा है जिसका नाम गाय होता है। रोज उससे कांटेक्ट करती है। गाय जल्दी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों डिलीवर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सफर के दौरान जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो गाय की बातों से रोज को पता चलता है कि वो उसके बारे में बहुत सारी बातें पहले से जानता है। गाय बताता है कि मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ। रोज हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी गाय को नोटिस नहीं किया। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है। रोज कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए गाय अपनी गाड़ी को गैस स्टेशन पर रुकता है। रोज वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब रोज वॉशरूम से बाहर आना चाहती है लेकिन वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रोज जोर जोर से चिल्लाती है। गाय और गैस स्टेशन का जो एम्प्लॉय है वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और ऐसा देख रहे हैं जैसा उन्होंने दरवाजे की आवाज को नहीं सुना। किसी तरह से दरवाजे का लॉक खुल जाता है। रोज बाहर आती है और गाय के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। गाय को कुछ समझ नहीं आता कि वो उस पर क्यों चिल्ला रही है। गाय और गैस स्टेशन का एम्प्लॉय दोनों हैरान होते हैं कि आखिर क्या हुआ है। गाय ने गैस स्टेशन से पीने के लिए पानी भी लिया होता है, हालांकि रोज उसके साथ पैसे शेयर करना चाहती है, पर गाय कहता है कि मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। ये दोनों एक बार फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। तभी अचानक से गाय हाईवे से अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। रोज पूछती है कि तुमने हाईवे क्यों छोड़ा। वो कहता है कि ये शॉर्टकट है। यहाँ पर रोज को गाय की बातों से ये भी पता चलता है कि वो डिलीवर नहीं रहता, इसने झूठ कहा है। और अब रोज कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन करो, तुमने झूठ क्यों कहा। तभी सामने से गाड़ी आ रही होती है। वो गाड़ी उनकी गाड़ी से टकराने वाली होती है कि तभी गाय अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी बर्फ के अंदर चली जाती है और अब उनकी गाड़ी फंस चुकी है। ये दोनों के दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और अब तक वो दूसरी गाड़ी भी यहाँ से जा चुकी है। रोज अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है लेकिन उसकी फोन का सिग्नल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंस चुके हैं। साथ ये देखते हैं कि जो गाड़ी सामने से आ रही थी उसके बर्फ में टायर की निशान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी कोई गाड़ी बर्फ के ऊपर से जाती है तो उसके टायर के निशान वहां पर होते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। रोज गाड़ी के अंदर चली जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, साथ ही रात भी हो चुकी है। गाय रोज से कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर आना है, लेकिन रोज दरवाजा नहीं खुलती क्योंकि उसी की वजह से वो वहाँ पर फंसी है। गाय सोचता है कि वो पैदल ही गैस स्टेशन वापस जाएगा ताकि वहाँ से मदद ला सके। वो पैदल ही गैस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। वही रोज जो गाड़ी के अंदर है वो रेडियो को ऑन करती है। उसे रेडियो की न्यूज से पता चलता है कि आज रात को बर्फीला तूफान आने वाला है जिससे टेम्परेचर -30 डिग्री तक जा सकता है, यानी कि जल्दी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब जब रोज गाड़ी के अंदर परेशान बैठी होती है तभी उसे अपने सामने एक साया दिखता है। ये इंसान उसकी मदद कर सकता है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रोज गाड़ी से बाहर आ चुकी है और अब गाय भी वहाँ पर आ जाता है, जो रोज को बताता है कि मैं गैस स्टेशन गया था पर वो गैस स्टेशन को बंद करके वहाँ से जा चुके हैं। रोज कहती है कि गैस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है और वो वहाँ से बहुत दूर है, तुम इतनी जल्दी वहाँ से वापस नहीं आ सकते थे। दरअसल रोज को उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। गाय को बहुत ठंड लग रही होती है, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर हीटर ऑन करके बैठ जाता है। रोज भी गाड़ी के अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि गाय के कान के पीछे से खून आ रहा है। वो गाय को बताती है। गाय कहता है कि शायद मुझे चोट लगी है और अब ये दोनों बातें करते हैं। रोज पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम डिलीवर नहीं रहते। गाय बताता है कि ये सच है कि मैं डिलीवर नहीं रहता। जब तुम क्लास में अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज कर रही थी
तो मैंने तुम्हारी मैसेज को पढ़ लिया था। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए मैंने राइट बोर्ड पर नोटिस लगाया कि मैं डिलीवर जा रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ 5-6 घंटे बिता सकूं और हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। पहले तो रोज को उसकी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन जल्दी वो उसे माफ कर देती है। और अब जब ये बातें कर रहे होते हैं तब ये अचानक से गाड़ी का हीटर बंद हो जाता है। ये बाहर जाकर देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो लीक हो रहा है। फ्यूल खत्म होने की वजह से अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो हीटर स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि पूरी रात उन दोनों को गाड़ी में ठंड में बितानी पड़ेगी। और अब कुछ देर के बाद रोज जब बाहर पी करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ अजीब क्रीचर देखते हैं। वो गाय को गाड़ी से बाहर बुलाती है, लेकिन अब तक क्रीचर आगे जा चुके हैं। गाय कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर जाओ, मैं उनका पीछा करता हूँ। रोज गाड़ी में वापस चली जाती है। गाय उन क्रीचर का पीछा करते हुए एक घर तक पहुँच जाता है, जहाँ घर के अंदर उसे बहुत सी अजीब चीजें देखती है। वही दूसरी तरफ रोज की गाड़ी के पास एक पुलिस अफसर गुजरता है। रोज गाड़ी से बाहर आती है, उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो रोज की आवाज को नहीं सुनता। इसीलिए रोज उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकती है, और जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखती है उसका ग्लव्स जल जाता है। और अब वो पुलिस अफसर पीछे देखता है। उसका चेहरा देखकर रोज डर जाती है। ये एक शैतानी चेहरा है, और जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से एक सांप बाहर निकलता है। रोज पलटकर भागना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि सामने 2 लड़के हैं जिन्हें बुरी तरह से किसी ने शायद मारा है। बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो गाय को सब कुछ बताती है कि उसने क्या देखा। ये दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद एक पुलिस अफसर उनकी गाड़ी के पास आता है, जो कि एक इंसान है। वो उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, और अब वो रोज से जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। रोज समझ जाती है कि उसके इरादे सही नहीं है, इसीलिए वो गाड़ी में नहीं बैठना चाहती। लेकिन पुलिस अफसर उसे फोर्स कर रहा होता है कि उसे गाड़ी में बैठना होगा। तभी गाय पीछे से उसके ऊपर लोहे की चीज से हमला करता है, जिससे उसका चेहरा जख्मी हो जाता है। और तभी एक व्यू निकलती है, और अगले पल देखते हैं कि दोनों के दोनों गाड़ी में अंदर है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें लगता है कि ये एक भयानक सपना था, और ये दोनों देखते हैं कि गाय के हाथ में अब भी वो लोहे की चीज है जिसे उसने पुलिस अफसर के चेहरे पर हमला किया था, यानी कि वो सपना नहीं था। ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो चीज उसके हाथ में ही चिपक गई थी, और जब ये चीज को उसके हाथों से निकलते हैं तो उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। तब ही रोज देखती है कि वो न्यूज़पेपर जो गाय उस क्रीचर के घर से लेकर आया था, जहाँ पर वो क्रीचर का पीछा करते हुए पहुंचा था, वो न्यूज़पेपर में उस लोहे की चीज पर होने वाली हादसों के बारे में खबर छुपी होती है, जिसमें एक क्रीचर का जिक्र भी होता है। साथ ही उसमें ये भी लिखा होता है कि यहाँ पर आज तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उसमें एक पुलिस अफसर का हाथ था, यानी कि अब तक उन्होंने यहाँ पर जितने भी लोगों को देखा है वो कोई जिंदा लोग नहीं थे, बल्कि वो आत्माएं थे जो शायद उस सड़क पर पिछले कई सालों से भटक रही है। अब बहुत ज्यादा थकान होने की वजह से दोनों के दोनों गाड़ी में कुछ देर के लिए सो जाते हैं। रात को 2:32 पर रोज को एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि वो पुलिस अफसर जो उनकी गाड़ी के पास आया था, जो रोज को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठना चाहता था, उसने इसी जगह पर एक लेडी को जबरदस्ती उसकी गाड़ी से उतारा और उसके साथ गलत काम किया और उसे मार दिया। वो विजन जब उसे आ रहा था तो उसकी बॉडी जोर जोर से हिलना शुरू हो जाती है। गाय की आंख खुल जाती है। वो रोज को जगाता है। रोज ने जो विजन देखते थे उससे वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और तभी उनकी गाड़ी जोर जोर से हिलना शुरू हो जाती है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं, पर जल्दी सब कुछ शांत हो जाता है। वही गाय की हालत खराब हो रही है, क्योंकि उसके सर के पीछे चोट लगी है, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस है। इस बारे में उसने रोज को कुछ नहीं बताया, पर अब रोज को समझ में आ चुका है। गाय बताता है कि जब मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा अंदर से जख्मी हूँ, इसीलिए गैस स्टेशन तक नहीं गया और वापस तुम्हारे पास आ गया। रोज को गाय की बहुत चिंता होती है, इसीलिए सामने जो टेलीफोन का पोल होता है वो उसके ऊपर जाती है, जहाँ पर एक फोन होता है। उस फोन से वो कॉल करती है,
लेकिन सिग्नल बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से ऑपरेटर को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो पुल से नीचे आ जाती है और तभी उसके सामने उसी लेडी की आत्मा आती है जिसके साथ पुलिस अफसर ने जबरदस्ती की थी और उसे मार दिया था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस आ जाती है। वो देखती है कि गाय बेहोश है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है पर अब गाय की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो मर चुका है, जिसे रोज बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो उसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालती है। तभी वो देखते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है। पहले उसे लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, पर ये पुलिस की गाड़ी नहीं होती बल्कि एक स्नोप्लोर ड्राइवर की होती है जो सड़क से बर्फ हटाने का काम करता है। रोज जब टेलीफोन पोल के ऊपर गई थी और उसने मदद के लिए कॉल किया था तो वो कॉल उस फ्लोर ड्राइवर को गया था, इसीलिए अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया। सबसे पहले गाय की बॉडी को उसकी गाड़ी में रखते हैं और अब रोज उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।